सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्योगी साथीगण और सहारा के तमाम निवेशक साथियों को इस यथार्थ के मंच पर प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से लगातार आपसे बात करने का मौका मिल रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की गतिविधियां आजकल हम थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हैं उधर, और इसी की वजह से कई सारे लोगों के प्रश्न, सवाल आते हैं, तो कुछ दुविधा होती है मन में आप लोगों से बात करने के लिए। अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आ रहा है वो ये कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय शाह जी के बारे में बहुत सारे लोग थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं और इस बात का आह्वान देने का कोशिश कर रहे हैं कि सहारा का भुगतान नहीं हो रहा है और सहारा का जो भी प्रॉब्लम है वो एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री महोदय और अमित शाह जी की वजह से है। इसीलिए बिहार के चुनाव का बहिष्कार या बिहार के चुनाव में एनडीए को हराने का पुरजोर कोशिश करने का एक आह्वान कई सारे लोगों के द्वारा दिया गया है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि झारखंड में भी इसी तरीके की बात हुआ था और झारखंड सरकार ने ये बोला था कि सहारा के निवेशकों को भुगतान हम कराएंगे, आप हमारी सरकार बनाइए। और इसी झांसे में वहाँ के तमाम निवेशक और तमाम हमारे कार्यकर्ता आए और नतीजा ये निकला कि सहारा का ब्रांचेस बंद हो गया उनको पावर में लाते ही, और उनके पावर में लाने के लिए जो कुछ भी लोग उनको बरगलाए थे वो भी काफी धन कमा लिए, करोड़ों रुपए के बारे न्यारे हो गए। और कौन ठगा गया? सबसे पहले ठगा गया हमारा कार्यकर्ता, निवेशक और उसके बाद संस्था, क्योंकि तमाम राज्यों में पोर्टल के माध्यम से जो डिफिशियंसी दूर करके भुगतान करने का जो बात चल रहा था उसमें कई सारे लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, लेकिन झारखंड के लोगों ने उसमें बहुत ही कम मात्रा में धनराशि को प्राप्त किया, 6,000 करोड़ जो बटा उसमें, क्योंकि सहारा के कार्यालय से उनका कार्य बाधित हो गया। इस वजह से पूरा का पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिहार के चुनाव में भी इस तरीके की हरकत बहुत सारे लोग कर सकते हैं और क्या पता 17 तारीख को क्या हो जाए। और मोदी जी के फिलहाल अपोजिशन में कोई ऐसा लीडर शायद ही आपको नजर आए जो उनसे टक्कर ले पाए, और अगर एनडीए की सरकार 17 तारीख से पहले अगर बन जाती है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस बात का जरूर गुमान उनके अंदर हो जाएगा कि इन्होंने हमारा विरोध किया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि फिलहाल इस विरोध को न करके उनको सपोर्ट किया जाए, जिससे कि उनकी सरकार बनने के बाद में कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे कि आपके रास्ते में कांटे बिछाने वाला काम वो लोग करें, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहीं से आपको समाधान मिलने वाला है। लेकिन सरकार में रहते हुए पावर में जो व्यक्ति रहता है उससे कभी भी ज्यादा तनातनी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम सभी सहारियन से मैं ये आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा बना के रखा जाए। 17 तारीख को क्या होने वाला है ये तो आप सब लोग जानते हैं, क्या डिसीजन या क्या आदेश आएगा इसके बारे में केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है। इसीलिए मैं ऐसे लोगों से जो आह्वान कर रहे हैं चुनाव के बहिष्कार का या नोटा का, उन सबसे ये अपील करना चाहूंगा कि एनडीए के फेवर में आप लोग मतदान करिए और उनको ये दिखाइए कि हम समस्या से जरूर ग्रसित हैं लेकिन देश हित में कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो देश हित के विकास की बात कर रहा है या विकास की तरफ लेके चल रहा है देश को, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साथियों, बड़ा आंदोलन करने की बात भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, बड़ा आंदोलन
संगठन के माध्यम से और धन की बहुतायत जब होती है तब ज्यादा सुलभ तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं के पास वर्तमान में फंडिंग का कोई स्रोत नहीं है। इस वजह से वो काफी लंबे समय तक आंदोलन की इस मार को झेल नहीं पाएंगे। इससे संबंधित अभी कुछ लोगों से बात हमारा चल रहा है, इससे संबंधित कुछ समस्याओं को अपने वरिष्ठों के माध्यम से रखा जाएगा, तो वो उनके माध्यम से जो भी रास्ता हमको दिखाई देगा हम आपके बीच में उस सुझाव को, उस रास्ते को जरूर लेके आएंगे। मगर उससे पहले हमको 17 नवंबर तक का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। 17 नवंबर के बाद भी हम लोग कोई भी उग्र प्रदर्शन या कोई भी जो आगजनी वगैरह वगैरह का जो काम होता है उसमें हम लोग शामिल नहीं होंगे। केवल और केवल अनुशासित तरीके से और जो भी आदेश निर्देश मिलेगा उसका पालन करते हुए हम लोग अपनी बातों को उच्च नेतृत्व तक पहुंचाने का काम जरूर कर सकते हैं। और कैसे होगा, कब होगा, इसका अभी 17 तारीख के बाद में कुछ डिसाइड होगा। उससे पहले काफी सारी योजनाएं हम लोगों को बनानी है और आप लोगों के साथ में जो भी व्यक्ति हम लोगों के साथ जुड़े हैं उन लोगों का भी आह्वान करना है और वो लोग अपने परिक्षेत्र में उन साथियों का आह्वान करें जो इस मुहिम में हमारे और आपके साथ आना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी ये आवाज, आपकी जो समस्या है वो समस्या का समाधान जरूर होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस सब की नौबत ही नहीं आए उससे पहले ही माने सुप्रीम कोर्ट इन सारी घटनाओं को स्वयं संज्ञान लेकर तमाम सारी चीजों को निपटाने का काम भी कर सकता है, क्योंकि मानी सुप्रीम कोर्ट ही इस देश की सर्वोच्च अदालत है, उससे आगे कुछ और है नहीं। लेकिन करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करना भी उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, कुछ ऐसे भी लोग हमको मिलते हैं जो तमाम प्लेटफॉर्म पर जुड़ के लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। मैं ऐसे समस्त कार्यकर्ताओं को सल्यूट करना चाहूंगा कि वो अपने दुख को छिपाकर दूसरे व्यक्तियों के आंसू पहुंचने का काम करते हैं और ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत ही हिम्मत वाला काम है। जैसे कि यथार्थ पे हम लोग करते हैं, तमाम लोगों की गालियां तो सुनने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद आपके हौसले अफजाई के लिए, आपको धैर्य बनाने के लिए हम लोग निरंतरता के तौर पर आपके बीच में आकर अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। और हमारा ये कोशिश होता है कि आप भी हमारा थोड़ा सा साथ दें और अपने साथियों के बीच में हमारी इन बातों को पहुंचाने का प्रयास जब करेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी इसका थोड़ा सा प्रतिफल तो जरूर मिलेगा। तमाम उल्टा सीधा खबरों को देखने से वो रुक जाएंगे और थोड़ा सा तसल्ली पूर्वक जो भी दिन बचा है उन दिनों को बिता पाएंगे। अन्यथा कई सारे लोग उल्टा सीधा चीज देखकर, उल्टा सीधा यूट्यूब देखकर, उल्टा सीधा समाचार सुनकर डिप्रेशन में आते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए आपको पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पर जुड़ना, पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखना, सुनना, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि हम लोग इस लड़ाई के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं, तो निश्चित रूप से ये हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि सबको साथ लेके चला जाए। और जैसे ही इन सभी घटनाओं का पटाक्षेप होगा, समापन होगा, उस वक्त कोई किसी की जरूरत नहीं महसूस करेगा। तो जितना टाइम बचा है उस टाइम के लिए हम एक दूसरे का हाथ जरूर थाम लें। धन्यवाद आप सभी को। आज का ये वीडियो तमाम उन भ्रम भ्रांतियों को दूर करेगा जो कहता है कि सहारियन एनडीए यानी मोदी जी का विरोध करने के लिए बिहार में नेगेटिव चुनाव का बहिष्कार करेगा या नोटा का बटन दबाएगा या प्रतिपक्ष को जिताएगा। तो ऐसा मैं अपील किया हूं कि किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि 17 तारीख को क्या हो, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। अगले साल चुनाव यूपी में होगा, अगर इस तरह की कोई बात होगी तो हम सब लोग मिलकर विरोध करेंगे। लेकिन उससे पहले जब तक मुनासिब वक्त नहीं आ जाता तब तक थोड़ा सा धैर्य बना के रखा जाए। हो सकता है सारी चीजें व्यवस्थित करने में लगे हों सब लोग, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे वो मोदी जी हों, कोई भी हो, तो उनका वेट किया जाए। आज की इस मीटिंग के लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार, नमस्कार।
अपने सभी सामान्य निवेशकों को और सभी साथियों को सादर सहारा प्रणाम। जय हिंद। कोलकाता में कर्तव्य योगियों को समझाया कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। ऊपर वाले का कुछ ऐसा नियम कानून है कि सही को आज तक दुनिया में किसी ने गलत साबित कर ही नहीं सका, और कोई गलत है उसको ज्यादा दिन तक सही साबित भी नहीं कर सकता। वो ये महसूस कर लेते हैं कि भाई बड़ा गलत हो रहा है, अब डिफेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, जो शायद यहाँ पर भी आप लोगों में से कुछ लोग हुए हैं।